डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा, कला संगीत। पद्म ये कौन है और क्यों इन्हें इतनी बड़ी उच्च पुरस्कार यानी भारत के उच्च पुरस्कार पद्म श्री भूषण से सम्मानित किया जा रहा है, वो भी हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये वीडियो जरूर देखें। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी जीवन के पूरे बारे में। ये है कौन, क्या है इनकी संघर्ष, इनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और हम बात करेंगे इनकी शुरू से यानी जन्म से लेकर के इन्होंने जितने भी स्ट्रगल फेस किए हैं, जितने भी इन्होंने इवेंट्स किए हैं, जितने भी इन्हें लाइफ में जो भी कठिनाइयां आई और इन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की, हम उन सारी बातें इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये इन्हें बिहार के स्वर्ग कोकिला भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है और ये उपाधि उन्हें कहाँ से आई और ये क्यों एक पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित की गई और क्यों इन्हें पद्मश्री भूषण मिला, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, लास्ट तक जरूर देखें। मुझे लग रहा है अब ये वीडियो देखकर ऑलमोस्ट लोग जान ही गए होंगे कि आखिर ये है कौन, पर फिर भी अभी कुछ लोग होंगे परेशान क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि आखिर ये है कौन। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद भारतीयों, मैं स्टारडम मोटिवेटर रोहित आज आपके बीच डॉक्टर शारदा सिन्हा, जो कि बिहार की स्वर्ग कोकिला से जानी जाती है, उनकी पूरी बायोग्राफी जानेंगे। तो इनकी जन्म सुपौल जिले, बिहार के सुपौल जिले में 1 अक्टूबर 1952 को हुई। एक टिप्स के साथ बता रहा हूँ कि हमारे बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक सिंगर जो कि उदित नारायण है, उनका भी जन्म सुपौल में ही हुआ था। तो फिर इन कई साल के बाद इनकी शादी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर जाती है, बेगूसराय। फिर इनकी शादी के बाद इनकी शौक कहा जाता है कि इनके बचपन से ही शौक थी गाना गाने की, मतलब लोकगीत हो, भजन कीर्तन हो, ऐसे गीतों को यह घर पे भी गाया करती थी और इनकी शौक थी। लेकिन जब इनके ससुराल वाले, जब इनकी शादी हुई और वो वहां पे पहुंचे तो इनके ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया कि यहाँ कोई गाना गीत बजाना कुछ भी नहीं होगा। और इवन हम उस दौर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भारत तो डेवलप्ड था नहीं। इवन आज भी भारत का बिहार, जो कि आज भी सही से डेवलप्ड नहीं हो सकता है। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि मैं उस दौर का बात कर रहा हूँ 1952 के बाद की, यानी करीब 2000 से पहले की बिहार की क्या कंडीशन रही होगी। उस समय लड़कियों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं सही से था, इवन इतना तक कि वो घर से बाहर उनको पैर निकालने की अनुमति नहीं थी। उस समय इन्होंने कितने स्ट्रगल फेस किए होंगे, एक बार कल्पना कर लीजिए, इमेजिन। बट उन्होंने कितना स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब उन्हें घर वाले, ससुराल वाले और ना जाने कई लोग, समाज वाले, हर लोगों को फेस करते हुए उन्हें आगे आना पड़ा होगा। कहा जाता है, एक अच्छी बात है कि उनके पति, भले उनके ससुराल वाले, सास ससुर, क्योंकि कंजर्वेटिव माइंड के लोग हमेशा लड़कियों को अभी भी, फिलहाल में भी अभी भी लड़कियों को बहुत सी चीजों से रोकते हैं, उनकी सही से फ्रीडम न हो पाई है। लेकिन इनके पति हमेशा, उन्होंने, शारदा सिन्हा ने कई बार अपने इंटरव्यू में कही है कि मैंने हर मोड़ पर अपने पति को खड़ा देखा है, क्योंकि इनके पति हर परेशानी में इनके साथ खड़े रहे हैं और हर परेशानी को इन्होंने साथ में झेला है।
कहा जाता है कि जब आप बुरी हालात में, एक मोटिवेशन यहाँ पे डाल रहा हूँ दोस्तों, कि आप जब भी बुरी हालात में या कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो खुद पे उम्मीद रखो, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि ये भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर जो भी हैं हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर आपके अंदर धीरज हो, कॉन्फिडेंट हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है और मैं ये कर पाऊंगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सेम ऐसा ही हुआ उनके साथ। उन्हें गीत गाने की तो शौक थी, पर वो बस ससुराल में वो बस भजन कीर्तन तक रुक गई थी। लेकिन एक दिन हमारे समाज में, बिहार के ऑलमोस्ट राज्यों में भले अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कहीं ठाकुरबाड़ी, कहीं मठ, एंड अदर थिंग, बहुत चीज होते हैं। तो वहाँ के संत आए, बाबा आए, और उन्होंने इनके सास से बात की और बोला कि आपकी बहू अच्छा गाती है, कम से कम मैं चाहता हूँ कि शाम में, केवल शाम में मठ पे आके भजन कीर्तन कर दिया करेगी, क्योंकि वहाँ भी मठ है, एक श्रद्धा की जगह है, तो वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन ही किए जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम उन्हें घर से तो बाहर आया गया। वो घर से बाहर आकर अपनी कला, अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो पैशन है, उसे तो दिखा रही है। यहीं से उनकी सिलसिला चालू होती है पद्म श्री भूषण तक आने की। फिर इन्होंने स्टार्ट किया, वहीं से अपनी कैरियर को स्टार्ट किया, और वहीं से इन्होंने भजन कीर्तन के साथ साथ लोक गीतों का भी गाना स्टार्ट कर दिया। भारत के ऑलमोस्ट सभी राज्यों में अपने अपने लोकगीत होते हैं। तो ये बिहार की थी, तो बिहार की लोकगीत मैथिली, भोजपुरी, मगही, इसी सब में चलती है। तो ये इन सारे भाषाओं में लोकगीतों को गाया करती थी। कहा जाता है कि इन्हें जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जब बिहार आए थे, तब वो इनकी गाना सुने बगैर बिहार में आकर के इन्होंने उनकी गाना सुनी, शारदा सिन्हा की गाना सुनी, और उन्होंने खुद गाया। आप इससे एक बार ये इमेजिन कर सकते हैं कि इनके स्वर की, इनके वॉइस के कितने बड़े दीवाने होंगे लोग। फिर इन्होंने कई लगातार गाना गाते गए। इवन अभी भी 62 गाने और 9 एल्बम इनके नाम से मिलते हैं। अभी भी भारत के बड़े से बड़े चैनल जैसे टी सीरीज, HMV, टिप्स जैसे चैनलों पर इनकी गाना मिलेगी। एक उस सबसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कहा जाता है कि सलमान खान की स्टार्टिंग फिल्म जो कि मैंने तुमसे प्यार किया, इसमें इन्होंने एक गाना गाया था, और ये गाना इतना हिट हुआ कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि फिल्मों को हिट करवाने में भी यही गाना मदद की थी। कहे तो से सजना गाना का टाइटल है, और इनको शारदा सिन्हा जी ने ही गाया था। इन्होंने बॉलीवुड के कई गानों में, कई फिल्मों में अपने गाने को गाया है। इवन इनके गाने इंटरनेशनल लेवल तक भी बजे हैं। बिहार से लेकर के इंटरनेशनल तक भी इनके गाने बजे हैं। आज भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि बिहार, यूपी, झारखंड जैसे जगहों पर अगर शादी होती है, भले आप लाखों का खर्चा कर दे, करोड़ों का खर्चा कर दे, अगर इनकी गाना अगर नहीं बजी, इनकी गाना अगर कुछ पल के लिए भी नहीं बजा, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि शादी भी हुआ है या नहीं। कोई भी शुभ महोत्सव हो, इनके गाने को बजाया जाता है। फिलहाल में हो रहे बिहार के महापर्व छठ में, जो कि अभी पूरा भारत को एक खुशी दे रही है, उनमें इनका गाना एक खास तौर पे बजाया जाता है। लोग इनके स्वर के, मीठे स्वर, प्यारे स्वर और सहज स्वर के इतने बड़े दीवाने हैं कि ये और दूसरा कोई गाना बजने ही नहीं देते। फिलहाल में एक दुख भरी खबर ये भी है कि 29 अक्टूबर 2024 की इनकी पति का देहांत हो गया, और ये खुद अभी एम्स के हॉस्पिटल में कैंसर से जूझ रही है। फिर भी छठ के लिए इनकी प्रेम देखिए, हृदय में प्रेम देखिए कि इन्होंने हॉस्पिटल में रहते हुए भी इन्होंने एक गीत फिर रिलीज की है इन्होंने। और कहते हैं कि कई स्टार को, बड़े बड़े स्टार को अगर हाथ में खरोच भी आ जाए तो वो फिल्म छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी प्रेम देखिए, इनकी सहजता देखिए, इनका एक यूनिकनेस देखिए कि इन्होंने बीमार होते हुए भी इन्होंने फिर से एक गाना रिलीज किया। और क्यों न ऐसे
लोगों को भारत के उच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। आप ही बताओ। पद्मश्री, पद्म भूषण और कई ऐसे अवार्ड इनके नाम पे आए हैं और इन्हें मिला भी है। तो सलाम है ऐसी सिंगर को जो हमारे भारत देश जन्म लिए। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्त कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो जिन्हें पता नहीं उन्हें शेयर करें। जय हिंद, जय भारतीय दोस्त। इनकलाब जिंदाबाद।